पहली खबर में प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे टर्म की औपचारिक शुरुआत की बात होगी, क्योंकि यह हो चुका है और इसे हमने नाम दिया है मोदी थर्ड टर्म ऑन हिज ओन टर्म्स। पीएमओ, प्रधानमंत्री मोदी ऑन हिज ओन टर्म्स, यानी कि अपनी शर्तों पर काम करने वाली वो शख्सियत जो तीसरी बार इस देश को आगे बढ़ाने की शुरुआत कर चुकी है। वो शख्सियत जिसने अपनी टीम को तैयार कर लिया है, वो शख्सियत जिसने अपनी टीम को यह बता दिया है कि डिलीवरी काउंट्स, और वो शख्सियत जो इस टीम के साथ 2047 के विजन की बात करता है, यानी कि पीएमओ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी और आज मोदी की टीम 3.0 की तस्वीर सामने आ चुकी है। ऐसे में सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी की कोर टीम क्या है उससे मिलवाएंगे और उसमें सबसे पहला नाम हम शामिल कर रहे हैं अमित शाह का। अमित शाह जो कि गृह मंत्री बनाए गए हैं और मोदी 2.0 में भी देश के गृह मंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी हैं, बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार, बीजेपी के चाणक्य कहलाए जाने वाले, पिछली सरकार में कई अहम फैसलों का चेहरा रहे अमित शाह। एक बार फिर से होम मिनिस्ट्री होगी इनके पास और ये है की प्लेयर इन टीम मोदी। दूसरा नाम है राजनाथ सिंह का और एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया राजनाथ सिंह को। 2014 की पहली मोदी सरकार में गृह मंत्री रहे थे और फिर 2019 में बनी हुई मोदी सरकार यानी कि मोदी सरकार 2.0 में रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं और उसी को रिपीट करते हुए तीसरे टर्म में भी नजर आएंगे ये की फेस। तीसरा नाम है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी जो एक बार फिर से सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं, यानी कि उनको सौंपा जा चुका है। पिछली बीजेपी सरकार में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों में शामिल रहे नितिन गडकरी, यानी कि जिनका काम दिखता है। जब आप सड़क पर निकलते हैं, राजमार्ग पर निकलते हैं, तो काम जिनका दिखता है ये वो चेहरा उनमें से एक है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरएसएस की पसंद नितिन गडकरी एक बार फिर से वही जिम्मा संभालेंगे जो 2019 में इनके पास था। अगला नाम है जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा को दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय और इससे पहले ये हेल्थ मिनिस्ट्री मनसुख मांडविया के पास थी और तब्दीली करते हुए उन्हें इस बार श्रम मंत्रालय दे दिया गया है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं जिनके टर्म को एक्सटेंड कर दिया गया था और इसके साथ ही कई अहम फैसलों में सरकार में शामिल रहे जेपी नड्डा इस बार इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। अगले की प्लेयर और उस शख्सियत का नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। साल 2023 में पद से हटने के बाद से केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने को लेकर इनके अटकलें थी और आज कृषि मंत्रालय का जिम्मा इनको सौंप दिया गया है। मध्य प्रदेश जो अपने मिलेट्स के लिए जाना जाता है, प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंचों से उन मिलेट्स को प्रमोट करते हैं। देश का मिलेट पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश की जमीन पर न सिर्फ सियासत बल्कि काम करने वाले शिवराज सिंह चौहान संभालेंगे कृषि मंत्रालय का जिम्मा। अगला चेहरा एस जयशंकर का है, जिन्हें एक बार फिर से विदेश मंत्रालय सौंपा गया है। साल 2019 में मोदी कैबिनेट में विदेश मंत्री बने। भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी एस जयशंकर इस वक्त गुजरात से राज्यसभा के सांसद भी हैं। अब मोदी कैबिनेट की महिला शक्ति आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक मंच से महिलाओं का भी जिक्र किया है। ऐसे में सरकार गठन के बाद जब नारी शक्ति अधिनियम बिल पास हुआ तो वो महिला शक्ति कैबिनेट में मंत्रालय संभालती हुई कैसे नजर आएगी, जिसका पहला चेहरा है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण संभालेंगी वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी और निर्मला सीतारमण इससे पहले भी वित्त मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुकी है।
उनके द्वारा पेश किया गया बजट सबके सामने रखा गया था और इसके साथ ही अपनी स्पॉन्टेनिटी के लिए, अपनी ब्लंटनेस के लिए निर्मला सीतारमण जानी जाती रही हैं। पेपरलेस बजट का होना निर्मला सीतारमण की ख्याति में चार चांद लगाता है और एक बार फिर से जब हम बात करते हैं देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की, ऐसे में वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का चेहरा महत्वपूर्ण योगदान देता हुआ आने वाले 5 साल में नजर आएगा। अगली महिला शक्ति अन्नपूर्णा देवी हैं, जो कि महिला बाल विकास कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगी। इसके साथ ही अपने गठबंधन से चेहरे को लेते हुए अपना दल की अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य राज्य मंत्री का जिम्मा संभालेंगी और इसके साथ ही शोभा करंदलाजे श्रम रोजगार राज्य मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगी और यह है मोदी 3.0 की महिला शक्ति। अब इसके साथ साथ और भी कई मंत्री हैं जो कि पीएम मोदी की टीम में कंटिन्यूटी और इसके साथ ही एक्सपीरियंस को एक साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले पीएम मोदी के मंत्रियों की शपथ का एक मोशन वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तो आपने देखे की प्लेयर्स इन टीम मोदी।